लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी, कटरा प्रशासन ने बसोहली को सौंपा फायर टेंडर। बसोहली डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राकेश मेनहास के नेतृत्व में जिला प्रशासन कठुआ ने आज बसोहली में सार्वजनिक उपयोग के लिए पूरी तरह सुसज्जित फायर टेंडर सौंपा। यह महत्वपूर्ण कदम स्थानीय समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और क्षेत्र की अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। प्रशासन द्वारा एनएचपीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहले ही तहत मंगाए गए फायर टेंडर को बसोहली में तैनात किया जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां अब तक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग की स्वीकृति इकाई का अभाव था। नया तैनात वाहन आग से संबंधित आपात स्थितियों में एक महत्वपूर्ण प्रथम प्रतिक्रिया संसाधन के रूप में काम करेगा, जिससे क्षेत्र की आपदा तत्परता में काफी सुधार होगा। हैंडओवर समारोह में बोलते हुए विधायक बसोहली दर्शन सिंह ने दूर दराज के क्षेत्रों में सुलभ आपातकालीन बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण अंतर को पटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बसोहली में एक समर्पित अग्नि और आपातकालीन सेवा इकाई की अनुपस्थिति में जिला प्रशासन ने बसोहली में एक समर्पित फायर टेंडर तैनात करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यह फायर टेंडर पूरी तरह से कार्यात्मक हो और स्थानीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रबंधित हो। डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मेनहास ने कठुआ में आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की व्यापक प्रतिबद्धता को दोहराया। ये पहल अभी शुरुआत है। हम जिले के अन्य कम सेवा वाले और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इस मॉडल को दोहराने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और जल्द बिलावर और बानी में भी इसी तरह की सेवा शुरू की जाएगी। हमारे नागरिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीडीसी के अध्यक्ष कर्नल महन सिंह ने प्रशासन के समय पर हस्तक्षेप के लिए आभार व्यक्त किया। इस फायर टेंडर के आने से हमारे निवासियों में सुरक्षा की बहुत जरूरी भावना पैदा हुई है। यह हमारे क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी विकास है। डीसीजी महानपुर तेजिंदर सिंह, एसडीसी बोहाली पंकज भोगुतरा, वरिष्ठ प्रबंधक एनएचपीसी धीरज कुमार, सीपीओ कठुआ रंजीत ठाकुर, पूर्व पीसीआर सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। हमारे बीच आज यहाँ पर एमएलए बसोहली ठाकुर दर्शन सिंह जी और मेरे छोटे भाई डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मेनहास जी, हमारे हाल ही में आए हुए एडीसी जिन्होंने ज्वाइन किया पंकज भगोत्रा जी, तेजिंदर सिंह गोल्डी जो हमारे डीडीसी महानपुर, और यहाँ पर बैठे हुए सीपीओ रंजीत ठाकुर जी, एनएचपीसी के हमारे धीरज कुमार जी डीजीएम, और यहाँ पर बैठे हुए अधिकारीगण और बसोहली के गहने माने यहाँ पर जो भी हस्तियाँ बैठी हैं, इसमें बोलिया जी, सुषमा जब्बाल जी, हमारी पीडीसी सुलेखा जी। तो ये फायर टेंडर यहाँ आ जाने से एक कम से कम हमें खुद भी आश्वस्त हम होंगे और एक ये अवैध रहेगी कि अगर इस तरह का अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे पास कुछ न कुछ है यहाँ पर। मैं एमएलए साहब का इसलिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इसके लिए जो अपने सीडीएफ से फंड जुटाए और ये प्रोजेक्ट मुमकिन हो सका। मैं सारे जितने बसोहली के निवासी हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी और बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि एक फायर टेंडर और फायर इक्विपमेंट बसोहली में किसी भी कोई भी इमरजेंसी होती है उसको नहीं करने के लिए होना चाहिए। तो आज यहाँ पे जो है कि एनएचपीसी की मदद से सीएसआर के अंदर हमने फायर टेंडर आज बसोहली का लोकार्पण यहाँ पे हुआ और बड़ा ही खुशी की बात है कि 24 घंटे ये फायर टेंडर का इमरजेंसी नंबर एक शेयर किया जाएगा। किसी को भी कोई भी इमरजेंसी, फायर के अलावा भी कोई इमरजेंसी हो, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है बड़ा जहाँ पे जरूरत हो आती है, कहीं पे हम देखते हैं कि भूड में लैंडस्लाइडिंग वाला इलाका है, रंजीत सागर डैम के आसपास ऐसी खबरें कहीं पर आती हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लोगों के घरों में दरार आ रही है। तो ये एक ऐसी इक्विपमेंट हमारे पास रहेगा जिसमें फर्स्ट रिस्पांस करेंगे और कहीं पे भी जाके उसको फायर टेंडर जो है किसी भी इमरजेंसी को रिस्पांस करेगा। तो इमरजेंसी जो नंबर है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। 24 घंटे वो नंबर चलेगा एडीसी ऑफिस में और कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है कोई भी बसोहली का व्यक्ति ले सकता है।
क्या देखते हैं बसोली सर सेंटर पॉइंट है, मानपुर भी पास में है, बिलावर भी पास में है और बनी का क्षेत्र भी पास है। कितना अच्छा रहेगा यहाँ के लिए, क्योंकि अभी जो फायर ब्रिगेड की सर्विस थी वो जिला मुख्यालय से यहाँ पर पहुँचती थी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान तब तक हो जाता था। जिला मुख्यालय से यहाँ पे आने में 1.5 घंटा लगता है और 1.5 घंटा किसी भी फायर इंसिडेंट के लिए बहुत बड़ा टाइम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बसोली में आज यहाँ पे फायर टेंडर किया है और जल्द ही बिलावर और बन्नी में अलग से फायर सर्विसेज को शुरू करेंगे। और तब तक अगर कोई मेजर फायर लगती है बन्नी या बिलावर में तो ये वाला टेंडर रिस्पॉन्ड करेगा। बट वादा यही है लोगों से कि बिलावर में और बन्नी में दोनों जगह पे अलग से फायर सर्विसेज वहाँ पे हम शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी। फायर ब्रिगेड वैन का जो आज यहाँ पे लोकार्पण हुआ है उसमें हमारे बीच हमारे बड़े भाई चेयरमैन करण मान सिंह जी, डीसी साहब और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो टाउन के लोग या लोकल लोग जो आज आए थे, तो सबके लिए मैं बड़ी ही एक खुशी की बात है कि जो बसोली को ये फायर ब्रिगेड की जो बैन हमें मिली है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा आए दिन गर्मियों के सीजन में कहीं ना कहीं फायर के जो हादसे होते हैं तो उन हादसों में भी इसमें राहत मिलेगी। और काफ़ी सारा जो हमारा महानपुर है, बिलावर है, बनी का एरिया है, तो उस एरिया में कहीं भी अगर भगवान ना करे कोई आगजनी होती है, अगर उस प्रकार की कोई घटना होती है तो ये फायर की गाड़ी जो है वो मौके पे टाइम पे पहुंचेगी वहाँ पे और लोगों की मदद करेगी। सर जिस तरह से जिक्र किया गया ये स्टेशन रहेगी एडीसी ऑफिस बसोली, ये इसको एडीसी ऑफिस बसोली से पूरा इसको मॉनिटर किया जाएगा और वहीं से ही पूरा संचालित होगी ये गाड़ी और यहीं ये खड़ी रहेगी, थाने के बाहर गाड़ी खड़ी रहेगी। इसमें 2 स्टाफ रहेंगे, एक ड्राइवर रहेगा, तो कहीं भी अगर कोई भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना या कोई ऐसी अगजनी हो, लेकिन होती है तो ये गाड़ी मौके पे तुरंत वहाँ पे पहुँच कर लोगों की सहायता करेगी।